Okay, so today we'll be doing the opulence of the absolute भगवद गीता चैप्टर 10 के श्लोक नंबर 28 को कवर करेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आयुधणाम अहाम वज्राम धेनूनाम अस्मि कमधुक प्रजनाश्चस्मि कंदर्पा सर्पणाम आस्मि वसुकी। Of weapons, I am the thunderbolt. Among cows, I am the surabhi. Of causes of procreation, I am Kandarpa, the god of love. And of serpents, I am Vasuki. तो भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में अर्जुन को बता रहे थे, तो वो क्या क्या है हम हर एक श्लोक में थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं कि हर एक श्लोक में बोल रहे हैं कि वो एनिमल्स के अंदर भी है, जो महान जो अमृत से जो एनिमल्स बने हैं उसके अंदर है, वो महादेव के अंदर है, वो पर्वतों के अंदर है। तो सारे जो बड़े बड़े चीज़ है ना, उन सब में वो बड़े ऐसे ही नहीं है, उन सब के अंदर कृष्ण भगवान यानी कि वो परमेश्वर है। सो आज जैसे बोला जा रहा है, जो वेपन्स जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसके अंदर भी कृष्ण भगवान है। काऊ यानी कि जो गोमाता है, वो सुरभि, उनके अंदर भी वो है। ऑफ कॉजेज ऑफ प्रोटेक्शन आई एम कंदर्पा, प्रोटेक्शन के लिए सॉरी प्रोक्रिएशन, नॉट प्रोटेक्शन, प्रोक्रिएशन मतलब कंदर्पा यानी कामदेव के अंदर भी वो है। एंड सर्पेंट्स यानी कि जो वासुकी नागराज, वो सब उनके अंदर भी वो है। तो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। द थंडर बोल्ट इंडीड अ माइटी वेपन रिप्रेजेंट्स कृष्णस पावर। ठीक है, जो थंडर बोल्ट है ना, वज्र, जो वज्र है वो कृष्ण भगवान का ही शक्ति को दिखाता है। इन कृष्ण लोक, इन द स्पिरिचुअल स्काई, देयर आर काउज विच कैन बी मिल्क्ड एट एनी टाइम एंड दे गिव एज मच एज मिल्क एज वन लाइक्स. Of course, such cows do not exist in material world, but there is mention of them in कृष्ण लोक. तो कृष्ण लोक में ऐसे गौ माताएं मिलती है जो कि हमेशा ही दूध देती है। वो इस धरती में ना मिले बट कृष्ण लोक में मिलता है, ऐसा बोला गया है। Of course, the Lord keeps many such cows which are called surabhi. तो ऐसे गौ माताओं को सुरभि बोला जाता है, वो कृष्ण भगवान के पास में है। It is stated that the Lord is engaged in herding the surabhi cows. Kandarpa is the sexual desire for presenting good sons. Therefore, Kandarpa is the representative of Krishna. यानी कि जो कामदेव होते हैं उनके अंदर भी कृष्ण भगवान की एग्जिस्टेंस है। Sometimes it is engaged in for only sense gratification, which does not represent Krishna. जब आप विलास के लिए काम को यूज करते हो, बस मन के विलास के लिए करते हो, उसमें कृष्ण भगवान की वास नहीं होती है। जब आप अच्छे जनरेशन में अच्छे अच्छे बच्चे क्रिएट करने के लिए यूज करते हो, उसमें कृष्ण भगवान की एग्जिस्टेंस है। मतलब यू कैन नॉट डू इट फॉर मटीरियल डिजायर्स. So it is for generation of good children, which is called Kandarpa and which represents Krishna. तो हर एक चीज़ को लस्ट के तरीके से नहीं, प्रेम के तरीके से रखोगे तो उसमें कृष्ण मिलेंगे। अगर उस चीज़ में लस्ट आ जाएगी तो कृष्ण वहाँ से यानी कि पवित्रता वहाँ से, वो डिवाइन एनर्जीज वहाँ से हट जाएंगी। यही था श्लोक नंबर 28 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 10। अगले दिन में हम श्लोक 29 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम.